एनान बोले, लेकिन यह अच्छा हुआ कि एक की जगह 3 आदमी है और मैं भी उनके साथ मिलकर 4 लोग करेंगे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, एनान, तुम भी आज मुझे करवा कर ही मानोगे। फिर मैं मुस्कुराती हुई अपने पति के साथ गाड़ी की ओर आ गई। वे तीनों बाहर निकलकर हमसे मिले। उन्होंने अपना नाम परम, जावेद और अभिलाष बताया। एनान ने भी मेरा नाम बताया, जीनी। फिर परम ड्राइविंग सीट पर आया और मेरे पति एनान को अपने साथ आगे बैठा लिया। पीछे जावेद पहले अंदर बैठा। फिर अभिलाष बोला, भाभी आप बैठ जाइए। फिर मैं बैठी और अभिलाष ने बैठकर दरवाजा बंद किया और गाड़ी चल पड़ी। सभी ने बात करना शुरू कर दी पार्टी के बारे में। अभिलाष ने मुझ पर बात शुरू की। वह मेरी तारीफ करने लगा। फिर तीनों मेरे बारे में बात करने लगे। मेरे पति बस सुन रहे थे। मैं अभिलाष और जावेद के बीच में बैठी थी। दोनों मुझसे चिपके जा रहे थे। अभिलाष ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया और शांति से बैठी रही, लेकिन मैं दोनों को देख भी रही थी। कुछ देर बाद अभिलाष अपना हाथ मेरी पीठ पर ले आया और सहलाने लगा। उधर जावेद भी अपना हाथ मेरे पेट पर ले आया और सहला रहा था। मैं मजे लेती हुई दोनों के हाथ को धीरे से अपने से दूर करती जा रही थी। सामने मेरे पति बैठे थे और परम से बातचीत में व्यस्त थे, और पीछे मुझे अभिलाष और जावेद मुझे रोमांचित किए जा रहे थे। लेकिन एनान तिरछी नजर से बार बार पीछे भी देख रहे थे। अब तो जावेद और अभिलाष दोनों ने आगे बढ़ते हुए अपने एक एक हाथ से मेरी दोनों को सहलाने में लग गए। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी पर मस्त भी हो रही थी। अभिलाष ने तो हद ही कर दी। उसने 1-2 बार जोर से मेरी दबाई। मुझे हल्का दर्द भी हुआ, लेकिन वह सहते हुए मैंने अपने आप पर काबू रखा और अपने होठों को भींच लिया। मैं उस पल का मजा ले रही थी। उस दौरान कभी कभी मेरे मुंह से हल्की सिसकी भी निकल जाती। उधर उन दोनों के हाथ मेरी बैकलेस पीठ और मेरे पेट पर भी चल रहे थे। मैं इतनी मदहोश हो गई कि मेरे मुंह से सिसकियों की आवाज निकल पड़ी। गाड़ी चला रहे परम ने और पति एनान ने पीछे पलट कर देखा। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही जावेद बोला, भाई एनान, आज तक इतनी भाभी देखी, लेकिन वाकई तुम किस्मत वाले हो जो जीनी भाभी जैसी बीवी तुम्हें मिली। परम बोला, एनान भाई, चलो मेरा फार्म हाउस है कुछ दूरी पर, वहीं रात गुजारते हैं। मैं आखिर बोली, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। एनान भी अब दिखावटी बोला, जीनी तुम ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं।